चुनौतियाँ सबक है जिंदगी का, इनसे मजबूर नहीं मजबूत बनो। नमस्कार, सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा 12वीं के एक कविता के बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। पहला प्रश्न वही हमारी कविता के कवि से संबंधित। प्रस्तुत कविता सहर्ष स्वीकारा है के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध या हरिवंश राय बच्चन? तो इसका सही जवाब है गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 2। प्रस्तुत कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में या एक अंतर कथा? तो इसका सही जवाब है भूरी भूरी खाक धूल। अगला प्रश्न, ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? बाहर, सर्वत्र, भीतर या बीच में? इसका जवाब है भीतर। प्रस्तुत कविता में गरीबी को कैसा बताया गया है? शर्मीली, सुखदायक, दुख भरी, गर्बीली? तो यहाँ पर गरीबी को गर्बीली बताया गया है और गर्बीली शब्द विशेषण शब्द है जो कि गरीबी संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? बर्दाश्त, फालतू, कम या जहरीली? तो इसका सही जवाब है बर्दाश्त, क्योंकि कवि ने कहा है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अगला प्रश्न, कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर और अक्षम, दृढ़, संवेदनशील या सबल? इसका सही जवाब है कमजोर और अक्षम। कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? वायु में, बादलों में, आकाश में या धुएं के बादलों में? इसका सही जवाब है धुएं के बादलों में। विवरों शब्द का क्या अर्थ है? बादल, बिल, गुफा, शिविर? इसका सही जवाब है बिल। गुहाओं का क्या अर्थ है? बादल, बिल, गुफाओं या शिविर? तो इसका सही जवाब है गुफाओं। यहाँ पर एक काव्य पंक्ति है, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। तो यहाँ पर कितने प्रश्न आ गए? गुहाओं में, गुहाओं का मतलब क्या होता है? गुफाओं में। विवरों में, विवरों मतलब क्या होता है? बिल में। और कवि कहाँ लापता हो जाना चाहते हैं? धुएं के बादलों में। तो इस काव्य पंक्ति में 3 प्रश्न समाहित हो गए हैं। प्रस्तुत कविता में किस भाव की प्रधानता है? क्रूरता, विनय, कठोरता या दयनीयता? तो इसका सही जवाब है विनय। परिवेष्टित शब्द का क्या अर्थ है? पगड़ी, परिचय, चारों ओर से घेरा हुआ या परिक्रमा? तो इसका सही जवाब है चारों ओर से घेरा हुआ। भवितव्यता किसे डराती है? संपाति को, पराती को, बिलखाती को या छाती को? तो इसका सही जवाब है छाती को। कवि कहते हैं छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भवितव्यता शब्द क्या है और इसका क्या मतलब है? तो प्रस्तुत है इसके भी विकल्प। क्या मतलब होगा इसका? जो भाग्य में न लिखा हो, जो भाग्य में लिखा हो, जो कर्म में न लिखा हो या जो कर्म में लिखा हो। तो भवितव्यता का अर्थ है जो भाग्य में लिखा हो। कवि ने सहर्ष स्वीकारा है कविता में गर्बीली गरीबी यह में गरीबी क्या है? इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले बता चुकी हूँ बच्चों। गरीबी संज्ञा शब्द के लिए किसका प्रयोग किया गया है? विकल्प हैं विशेषण, प्रविशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो इसका सही जवाब है विशेषण। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? समझाने वाली, संवेदनात्मक, बहलाती सहलाती या विचारात्मक? तो इसका सही जवाब है बहलाती सहलाती। कवि ने जिंदगी में जो है उसे कैसे स्वीकारा है? सहर्ष, सरोष, सप्रयास या साभार? हमारा शीर्षक क्या है? सहर्ष स्वीकारा है, मतलब खुशी खुशी स्वीकार किया है। कवि के अनुसार पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर कैसा अंधकार है? काला, गहनता का, अमावस्या का या पूर्णिमा का?
तो सही जवाब है अमावस्या का। भूलूं मैं में मैं क्या है? अहंकार, संवेदना, ममता या स्वयं? तो इसका सही जवाब है अहंकार। तो म शब्द का प्रयोग अहंकार के लिए प्रयोग किया गया है। भीतर की सरिता का क्या अर्थ है? मनोभाव, अशांति, नदी या क्रांति? तो इसका सही जवाब है मनोभाव। यहाँ पर सरिता का पर्यायवाची हो सकता है नदी, लेकिन भीतर की सरिता शब्द के लिए किसके लिए प्रयोग किया गया है? मनोभाव के लिए। कवि ने अपने अनुभवों को कैसा बताया है? सुखद, गंभीर, दुखद या सुंदर? तो इसका सही जवाब है गंभीर। कवि से क्या सहा नहीं जाता? गहन अंधकार, धूप में खड़ा होना, रमणीय उजाला या शोर? तो इसका सही जवाब है रमणीय उजाला। कवि ने अपनी प्रियतमा की तुलना किससे की है? कमल से, चांद से, आईने से या आकाश से? तो इसका सही जवाब है चांद से। कवि मुक्तिबोध के पास किसका वैभव है? गरीबी, अमीरी, अनुभव, विचार? तो इसका सही जवाब है विचार। यहीं पर हमारे सारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। तो प्रस्तुत कविता में हमने देखा कि कवि सभी चीज़ों को सहर्ष मतलब खुशी खुशी स्वीकार करता है और यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष अवसाद, उठापटक, सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। आशा है सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।